स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू योर लर्निंग प्लेटफॉर्म एजीएस एंड दिस इज मोनू सिंह। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीगन जो चैप्टर है आर.एस. अग्रवाल बुक हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि चैप्टर है 14 नंबर एक्सरसाइज 14A। ठीक ना, एक्सरसाइज क्या है 14A। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग सीखा था इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक ना, तो इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो पहले के वीडियो में मिल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है, सीखा नहीं है, तो आप जाकर पहले सीख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो बेझिझक एकदम आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक ना, तो पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है क्या। फर्स्ट नंबर में पढ़िएगा, लिखा हुआ फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर। रेगुलर कौन सा है? 5 हमारे पास क्वेश्चन दिया है। एक पेंटागन, दूसरा हेक्सागन, 3 नंबर में हेप्टागन, 4 में डेकागन और 5 में पॉलीगन ऑफ 5 साइड्स। तो कह रहा है इन सभी साइड्स वाले पेंटागन, रेगुलर पेंटागन है या फिर जो रेगुलर पॉलीगन जो भी हैं, उन सभी के हमारे पास क्या निकालना है? एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, जिनके उन सभी के एक एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा वो हम निकालेंगे। ठीक ना, तो पहला में फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास? लिखा हुआ पेंटागन। क्या लिखा हुआ है? पेंटागन। पेंटागन, तो पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं? क्या होते हैं भाई? पेंटागन में कितने साइड होते हैं? पेंटागन में कितने साइड होते हैं? तो लिखेंगे साइड्स ऑफ पेंटागन। साइड्स ऑफ पेंटागन, पेंटागन इज इक्वल टू कितना होता है? पेंटागन में 5 साइड होते हैं। ठीक ना, 5 साइड होते हैं। इसलिए सिंस हमें पता है, as we know that what is the formula to find the each exterior angle of a regular polygon। ठीक ना, लिखेंगे क्या? each regular polygon, each exterior angle of polygon of पेंटागन इज इक्वल टू क्या होता है भाई? फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? 360/n। क्या पढ़ा था? 360/n। n की वैल्यू हमारे पास पता है। n मतलब क्या था? साइड था। तो n की वैल्यू कितनी है? 5। देन 5 से कैंसिल इसे कराएंगे, कितना होगा? 3 7 जा 35, बचा 1, यानी 1 2 1 0 10, 5 2 जा 10, ये 72 है। यानी 72 डिग्री पेंटागन का हर एक एक्सटीरियर एंगल जो होगा, हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने की डिग्री का होगा? 72 डिग्री का होगा पेंटागन में। ठीक ना, तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हेक्सागन में कितना होता है? 7 होते हैं। हेक्सागन में 6 होते हैं और हेप्टागन में 7 होते हैं। ठीक ना, नेक्स्ट है 4 नंबर, वो डेकागन है। वो कितने होते हैं डेकागन में होते हैं 10। ठीक ना, और 5 नंबर में लिखा हुआ है पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स। हम क्या करते हैं? निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि साइड ऑफ लिखा हुआ है, साइड दिया हुआ है हमारे पास। साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? साइड दिया हुआ है हमारे पास 15 दिया हुआ है ना। तो निकालते हैं। सिंस ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स इज इक्वल टू कितने वैल्यू होते हैं हमारे पास? तो हमें पता है कि 360 डिग्री बाई 5 होता है। क्या होता है? 15 होता है। देन हम कैंसिल कराएंगे, क्या करेंगे? 15 2 30, बचा कितना? 6 बचा, 60 होता है। तो कितना होता है? 15 4 60 होता है। यानी आया हमारे पास क्या? 24 डिग्री। देन
हमारे पास कह सकते हैं कि जो हमारे पास 15 साइड्स वाले जो पॉलीगन होते हैं, क्या होते हैं, 15 साइड वाले जो पॉलीगन होते हैं, उनकी जो प्रत्येक हर एक जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो 24 डिग्री का होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आप 2, 3, 4 कंप्लीट कीजिएगा खुद से। इस तरीके से मैंने सिखा दिया। तो अगले अगले क्लास की अगले देखते हैं क्वेश्चन को। अगर यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ठीक ना। और आप एक प्रॉपर फेयर करते चलिएगा, क्या करिएगा, एक प्रॉपर फेयर करते चलिएगा हर एक क्वेश्चन को, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हमारे पास लिखा हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री, ठीक ना। तो कह रहा है कि क्या ऐसा संभव हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी पॉलीगन, किसी रेगुलर पॉलीगन का साइड जो है पता नहीं है, साइड पता नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, उसका एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री हो सकता है क्या। तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2 नंबर में, हमें क्या पता नहीं है, हमें साइड नहीं पता है। लिखेंगे लेट द साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन बी एक्स, ठीक ना। हम क्या केवल लेट कर लिए हैं कि किसी रेगुलर पॉलीगन का साइड जो है वो एक्स है। कितने साइड है भाई, 4, 5, कितने साइड है, तो एक्स साइड है, ठीक ना। एक्स कोई एक वेरिएबल नंबर है जो हमें पता नहीं है, तो उसे हमने लेट कर लिया। तो हमें पता है, सिंस क्या पता है भाई, सिंस पता है, ठीक ना, सिंस पता है हमें क्या पता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री बाई एन होता है। क्या होता है, 360 बाई एन होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा तो लिखा हुआ है कि 50 डिग्री हो सकता है क्या, यानी एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 50 दे दिया है और पता कर रहा है, पूछ रहा है कि क्या एन की वैल्यू से, ठीक ना, एन की वैल्यू से पता करना है आपको कि कोई रेगुलर पॉलीगन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे इस इतने के वैल्यू के बराबर, यानी 360 डिग्री बाई एन इज इक्वल टू 50। क्या लिखेंगे, 50। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एन जाएगा उधर, ठीक ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला आता है, ठीक ना। तो लिखेंगे 360 बाई 50 इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पर कुछ लोग महानुभाव लोग होते हैं तो कहते हैं कि नहीं भाई ये तो वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म जो होता है वो राइट साइड नहीं जाता है। तो उन महानुभावों को बताइएगा कि भाई हर चीज़ संभव है, ठीक ना। ये अपने अपने लिखने का तरीका होता है कि किसी तरीके से लिख सकें, तो उनको बता दीजिएगा। ऐसे लिखने के बाद उनको ज़्यादा तकलीफ हो तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस स्टेप को ला देंगे, एन को इधर ला देंगे, इज इक्वल टू ये जो नंबर है वो लिख देंगे इधर 360 बाई 50 लिख देंगे, ठीक ना। अब क्या कहते हैं, अब इसे कैंसिल कराते हैं, 0 से 0 कैंसिल हुआ और 5 से इसको कैंसिल करा रहे हैं तो हो नहीं रहा है। लेकिन देखिए क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। क्या हो रहा है, 5 से व्यंजक कितना होता है, 35 होता है, बचा 1/5 आया। क्या आया, 1/5 आया। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, एन जो आया 7/1/5 आया। लेकिन एन है क्या भाई, तो एन है हमने क्या लेट किया था, लेट द साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन बी एक्स। तो अब बताइए कि किसी भी पॉलीगन का साइड जो होगा वो फ्रैक्शन में आएगा क्या, फ्रैक्शन में आएगा क्या, तो नहीं आएगा ना भाई। क्या आएगा, फ्रैक्शन में कोई नंबर थोड़ी ना आता है, कोई नंबर का साइड जो होगा वो फ्रैक्शन में थोड़ी ना आता है, ठीक ना। ये मार्कर है तो मार्कर फ्रैक्शन में थोड़ी ना आएगा, 1 आएगा या फिर 2 आएगा, ठीक ना। ये कहिएगा कि 1.5 आएगा, तो ये थोड़ी ना होता है यार, 1/1/2, बट नहीं होता है ना। तो ये क्या होगा,
नहीं होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस लिखेंगे, हेंस नो इट इज नॉट, नो इट इज नॉट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल for possible for any regular polygon have exterior angle is exterior angle was 50 डिग्री, ठीक ना। तो ऐसा कोई नहीं होता है, ऐसा कोई पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन होता ही नहीं है जिसका एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 50 डिग्री होता है। ये लैंग्वेज जो है ना, खुद से भी आप फॉर्मेट करके लिख सकते हैं, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो वो मैटर नहीं करता है। वो होता है एक अपने से फ्लो चेक करने के लिए कि हाँ भाई जो हमने जो सॉल्व किया क्वेश्चन को उसे एक फ्लो में लिख दें, फाइनल आंसर एक डेटाबेस लिख दें, तो वो क्या होता है, एक कंप्लीट आंसर कहलाता है, ठीक ना। जब तक डेटाबेस आंसर नहीं लास्ट में लिखते हैं तो वो क्या होता है, कंप्लीट आंसर नहीं कहलाता है। तब ये होता है, ये जब लिख दिया तो ये कंप्लीट आंसर हो जाता है, ठीक ना। तो इसे आप नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड the measure of each interior angle of a regular polygon having 10 sides and 15 sides, ठीक ना। दोनों में से एक हम सॉल्व करेंगे, दूसरा आपको सॉल्व करना है, ठीक ना। तो कहने का मतलब क्या है कि 15 साइड और 10 साइड दिया हुआ है वाले एक कोई रेगुलर पॉलीगन है, उनके इंटरनल एंगल जो प्रत्येक इंटीरियर एंगल होंगे वो हमें फाइंड करना है, ठीक ना। तो क्या करना है, फाइंड करना है। थर्ड का फर्स्ट लिखा हुआ है 10 साइड्स, क्या लिखा हुआ है, 10 साइड्स लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं 10 साइड्स में, देखिए पहले निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो सबसे निकालेंगे साइड, हमें पता है साइड कितना है, साइड 10 है, लिखेंगे देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 360 डिग्री बाई 10, 360 बाई 10, 10 जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, आया हमारे पास कितना, 36 डिग्री। 36 कितना आया, एक्सटीरियर एंगल आया। तब हम इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, नाउ लिख देंगे, नाउ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 36 बाई, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्या आ रहा है 144 डिग्री, क्या आ रहा है 144 डिग्री आ रहा है। वो क्या है भाई, ये क्या है, ये एक 10 साइड्स वाले जो हमारे पास डेकागन बनेगा, तो उसका प्रत्येक साइड, ईच साइड ऑफ इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर साइड एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 444 डिग्री का बनेगा, 444 डिग्री का बनेगा, ठीक ना। 444 डिग्री का बनेगा। 15 साइड्स वाला जो है आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो अब आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर लिखा हुआ है, इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 100 डिग्री, ठीक ना। इंटीरियर डिग्री जो होगा वो कितना होगा, 100 डिग्री लिखा हुआ है। तो आपको देखिए 5 नंबर में लिखेंगे, ये 3 था ना, ये अब 4 है, क्या है, 4th है। 4 में देखिए लिखा हुआ है, दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल, सॉरी एक बार देखने दीजिए, पूछ रहा है ना कि क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन हो सकता है जिसका इंटीरियर एंगल जो हो रहा है वो 100 होगा। क्या होगा, इंटीरियर एंगल जो होगा 100 होगा। लिखेंगे यहाँ पर इंटीरियर
इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्या दिया हुआ है? 100 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए हम निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? क्या होता है भाई? तो हमारे पास होता है 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री माइनस इंटीरियर का क्या होता है? 180 माइनस एक्सटीरियर होता है ठीक ना। तो इंटीरियर क्या करना पड़ेगा? एक्सटीरियर बराबर इंटीरियर रहता है ना। इंटीरियर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर इज इक्वल टू इंटीरियर रहता है, तो हमें इंटीरियर को इधर लाएंगे माइनस में, एक्सटीरियर जाएगा प्लस में, यानी 180 डिग्री माइनस 100 करेंगे तो आएगा 80, जो आएगा वो क्या आएगा? एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। अब हमें पता है कि हमें क्या पता है भाई? तो एक्सटीरियर एंगल का निकालने का फॉर्मूला पता है 360/n। क्या होगा? 360/n। तो देन हम लेट कर लेते हैं, लेट the side of a polygon let the side of a regular polygon be x। क्या है? बी एक्स ठीक ना। तो रेगुलर पॉलीगन क्या है? एक्स मान लेते हैं। देन हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है? देयर सिंस पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? 360/n होता है। क्या होता है? 360/n। n के जगह पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर x लिखेंगे ठीक ना। x लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये हमें एक्सटीरियर एंगल का पता है। एक्सटीरियर एंगल हमने कितना निकाला? 180 डिग्री। क्या निकाला? 180 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री। 80 डिग्री इज इक्वल टू हमें क्या होगा? हमें क्या फॉर्मूला पता है? ये पता है 360 डिग्री/x आता है, ये फॉर्मूला होता है। तो x को हम ऊपर लाएंगे और 80 को नीचे ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? x इज इक्वल टू 360/80 ठीक ना। तो 8 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 8 से इसको कैंसिल कराते हैं, 8 2 8 और 8 ये 4 से कराते हैं, 8 2 8 और 4 से कराते हैं 9, यानी 9/2 आता है। 9/2 आता है। तो आपको पता है कि कोई भी साइड फ्रैक्शन में नहीं आते। क्या आते? फ्रैक्शन में नहीं आते हैं। ये भी वही कहानी गुल हो गया इसका। क्या हो गया भाई? कहानी गुल हो गया। जो हमने 2 में देखा था ना, 2 में देखा था, उसी तरह ये भी बन गया। तो देन हम लिखेंगे, लैंग्वेज आप खुद से फॉर्मेट कीजिएगा। क्या कीजिएगा कि ऐसा कोई भी हमारे पास रेगुलर पॉलीगन नहीं है जिनके इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो 100 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल कितना दिया था? 100 डिग्री होता है। ऐसा कोई भी पॉलीगन नहीं है जिसका इंटीरियर एंगल कितना हो? 100 डिग्री का हो ठीक ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक देख लिया था आपने, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर। फर्स्ट में दिया है पेंटागन, सेकंड हेक्सागन, 3 में दिया हुआ है नोनागन, और 4 में दिया हुआ है पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स ठीक ना। इन सभी साइड्स के पॉलीगन वाले में सभी पॉलीगन के क्या करना है? इंटरनल एंगल का सम निकालना है, टोटल इंटरनल एंगल का सम निकालना है। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है हमारे पास? फर्स्ट में दिया हुआ है पेंटागन। क्या दिया हुआ है? पेंटागन ठीक ना। पेंटागन। तो कोई भी एंगल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारे पास नाम दिए हुए हैं उन सभी का क्या हो? पता हो साइड क्या होते हैं। तो लिखेंगे साइड्स ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल टू कितना है? पेंटागन में 5 साइड होते हैं। नाउ सम ऑफ ऑल इंटीरियर
इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है, 2n-4 क्या होता है इंटू 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले पर m क्या था, m तो था नंबर ऑफ साइड्स था, क्या था नंबर ऑफ साइड्स था। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे 2 इंटू 5, क्या करेंगे 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, क्या था 90 डिग्री। अब क्या करेंगे 5 टू 10, क्या हुआ 10 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, गुड बॉय, सही है। ऐसे ही करो फिर 6 इंटू 90 डिग्री, देन वैल्यू आया, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, कितना हुआ 540 डिग्री, क्या हुआ 540 डिग्री। देन द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ अ पेंटागन इज अ 540 डिग्री। ये आता है फॉर्मूला और तरीका, ठीक ना। तो ये मैंने फर्स्ट बनाया, सेकंड और थर्ड आप बनाएंगे, और फोर्थ हम बनाते हैं फिर से एक बार। क्या लिखा हुआ है, साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, क्या लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ है, पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स, पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स, ठीक ना। 12 साइड्स निकालने हैं। देन हमारे पास साइड क्या दे दिया, साइड क्या दे दिया हमारे पास 12 दे दिया, ठीक ना। नाउ हम लोग निकालेंगे, नाउ निकालेंगे द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 डिग्री। आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए, कोई भी आप बना रहे हैं मैथ्स तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2 इंटू एन के जगह पर कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे 12 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री इंटू 90 डिग्री, गुड बॉय। 4 टू 24 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 20 इंटू 90 इज इक्वल टू कितना है भाई 9 टू 18, यानी 1800 क्या आया भाई। तो 12 साइड्स वाले जो भी 12 साइड्स वाले, ठीक ना, 12 साइड्स वाले जो भी हमारे पास क्या बनेंगे, पॉलीगन बनेंगे, तो उसके सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स कितने होंगे 1800, कितने होंगे 1800। तो चलिए अब इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखेंगे, इसके आगे वाली एक और वीडियो आएगी तो उसमें बाकी कवर जितने भी क्वेश्चन है इसके कवर कर लिया जाएगा। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि जो आपने कॉन्सेप्ट अगर वीडियो देखा है, कॉन्सेप्ट्स की अगर वीडियो देखी है आपने, तो एक्सरसाइज में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने सिखाया है उसको। आपने हर एक शेप्स के बारे में बताया है, पॉलीगन्स के बारे में बताया है और एंगल्स के बारे में भी बताया है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, यहीं पर अपना सेशन एंड करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ठीक ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक ना। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप पसंद आया हो, आपके सोल्यूशन के लिए काम के हो सोल्यूशन, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो गुड बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।